पीके सहगल से बातचीत की, जिसका विशेष मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उसको लेकर। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का मकसद विदेशी मुद्रा बचाना है। उन्होंने कहा कि सोना खरीदने, विदेश यात्रा और ईंधन की ज्यादा खपत से विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है। सहगल के मुताबिक विदेशी यात्रा जो है वो अधिकतर अमीर लोग करते हैं, इसलिए अभी खर्चों में कटौती जरूरी है। उन्होंने आशंका जताई कि मिडिल ईस्ट में हालात जल्द नहीं सुधरेंगे और आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है। हालात सामान्य होने में 6 महीने से लेकर कई साल तक लग सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से जहां राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, वहीं देश की जनता भी सोचने पर मजबूर हो चुकी है। क्या वाकई में भारत में संकट आने वाला है? बात कर लेना चाहेंगे रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, विदेश यात्रा ना करें। प्रधानमंत्री ने बड़े सही समय पर लोगों को बिल्कुल सही सलाह दी है। ये बड़ी टाइमली है और बड़ी सेंसिबल है। हिंदुस्तान का जब लड़ाई स्टार्ट होने से पहले $721 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो 2.5 महीने में कम होकर 690 हो गया है। यानी दूसरे लफ्जों में तकरीबन 40 से 45 बिलियन डॉलर आपका 2.5 महीने में कम हो गया। इसको और इसमें सबसे बड़ा जो 33% जो है 4 चीजों के ऊपर खर्चा हो रहा है। सबसे बड़े पैमाने पर आपका खर्चा हो रहा है पेट्रोल के ऊपर, जिसके ऊपर तकरीबन $135 बिलियन है। दूसरे नंबर पे है आपका गोल्ड, जिसका $72 बिलियन। इस साल के पहले 4 महीने में हिंदुस्तानियों ने 24% गोल्ड पिछले साल से ज्यादा खरीदा है, जिसकी कीमत $72 बिलियन है। ये हमारे जो डेफिसिट का 10% हिस्सा है। फिर तीसरा फर्टिलाइजर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है फार्मर्स को फर्टिलाइजर जो ये फर्टिलाइजर जो है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो है, इसकी खपत कम करो और ज़्यादा जो है गोबर गैस वगैरह या दूसरा गोबर को इस्तेमाल करो, जो होम ग्रोन फर्टिलाइजर से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आप ट्यूबवेल चलाते हो, ट्यूबवेल में भी ऑयल और गैस मत चलाओ, उसमें सोलर पैनल लगाओ। लेकिन सर, हर जगह सोलर पैनल नहीं उपलब्ध हो सकता है ना। अगर हम महानगरों का जिक्र कर लें तो वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पे सोसाइटी सिस्टम है, वहाँ पे सोलर कूलर तो नहीं हो सकता। देखो, ये तो उन्होंने पहले फार्मर्स को अलग एडवाइस दी है और अमीर लोगों को बोला है। अमीर लोग उनके लिए फैशनेबल हो गया है कि हर साल वो फॉरेन टूर पे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए आप फॉरेन टूर मत जाओ, देश के हित में, आपके हित में, आपके परिवार के हित में। लेकिन गोल्ड एक पूंजी होती है, एक जमा पूंजी है। सोना लोग खरीदते हैं, शादी ब्याह होती है तो उसमें देते हैं। कहा जा रहा है कोई कार्यक्रम, कोई फंक्शन हो फिर भी ना ले। देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो गोल्ड है परिवारों के पास में, ये पूरी दुनिया से गोल्ड से ज्यादा है और इतना गोल्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर गोल्ड खरीदना भी चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज 1 साल तक मत खरीदिए, और खरीदिए तो कम खरीदिए जिसकी आवश्यकता है। वास्तव में जो गरीब है उसके पास पैसे नहीं है। ये अमीर लोग हैं जो दबा के, उनको लगता है कि सबसे सेफेस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, और वो बड़े पैमाने पर उनके ब्लैक का मनी है, बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदे हैं। इशारा उनकी तरफ है कि 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदिए। आप नहीं गोल्ड खरीदते, मैं भी नहीं खरीदता। मैं जनरल हूँ, अभी पत्रकार है, लेकिन कौन खरीद रहे हैं? अंबानी लोग खरीद रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं। लेकिन उनको एक किस्म से सलाह दी जा रही है, देखो आपकी वजह से हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, आपकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट गिर रही है, आपकी वजह से हमारे पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस। सर, जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, क्या उसको देखते हुए भारत में पेट्रोल डीजल का संकट, महंगाई को लेके तमाम चीजों की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है? जो मिडिल ईस्ट में हालात है उसको लेके देखो, इस समय पूरी दुनिया जो है बहुत बड़े पैमाने में पिट रही है, और हरमुज के बंद होने से हिंदुस्तान लकी है कि वी हैव अ स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, डिसाइसिव लीडरशिप, जिसने आम आदमी के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान हर महीने में हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनका 30,000 करोड़ रुपए पर मंथ लॉस हुआ है, जिसको पूरा सब्सिडाइज किया है हिंदुस्तान की सरकार ने। फिर आपका जो हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बिटुमन जो टारकोल होता है, जो
सरफेस लिंक के लिए उसमें 30,000 रुपये पर टन की कीमत बढ़ गई है। इसके उसको हम नहीं रोक रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नहीं कर रहे, इसलिए बहुत लाजमी है कि बाकी चीज़ें हैं जिसमें हम बचत कर सकते हैं, उनको बचाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए पेट्रोल की प्राइस या डीजल की प्राइस आज नहीं अगले 6 महीने तक, साल तक भी ना बढ़े। जबकि 80 देश जो हैं, खास करके आपके नेबरहुड में, पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, लेकिन संकट है, संकट तो सारी दुनिया के लिए है। भारत का जिक्र करें तो देखो संकट हिंदुस्तान जो है इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल, पार्ट ऑफ ग्लोब। आज के माहौल में सारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। और अगर आप कहें कि हम बाकी दुनिया से अलग हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये असर तो सारी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। और अगर आज हरमुज खुल भी जाता है, लड़ाई बंद भी हो जाती है, उसके बावजूद भी नॉर्मल सिचुएशन होने में 6 महीने से कई साल तक लग सकते हैं। कई साल से आइडिया, देखो ये तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कई साल लगते हैं, क्योंकि जिस माफी की वहाँ ऑयल पाइपलाइन बर्बाद हुई है, जिस माफी की रिफाइनरीज बर्बाद हुई है, उनको दोबारा चालू करने में कह रहे हैं 6 महीने से कई साल तक लग सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर बात करें सर, तो आर्थिक संकट का सामना भारतवासियों को करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, जैसे कि सारी दुनिया के ऊपर संकट है, लेकिन हमारे यहाँ संकट बहुत कम है बनिस्बत बाकी देशों पे। अगर यूपीए की सरकार होती तो आज आपकी ऑयल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस कम से कम आसमान को छू जाती। अगर विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें, तो ये आर्थिक संकट से बचा जा सकता है। बहुत जबरदस्त बचा जा सकता है, क्योंकि आपका जो CAD है, जो आपका डेफिसिट है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं, वो खत्म नहीं होगा। आपका $72 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है गोल्ड खरीदने पर। अगर आपने एक साल 50% भी गोल्ड कम खरीदो तो $36 बिलियन बच जाता है। फिर अगर आपने बजाय नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए बजाय आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, तो फिर बड़े पैमाने पर इसी माफिक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खपत, जो कुकिंग ऑयल की है खपत जो है वो कम कीजिए, और कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल कीजिए जो अपने देश का है, जो जैसे आपका डालडा है, आपका सरसों का तेल वगैरह है, उसको खरीदिए, बजाय कि बाकी जो रिफाइंड ऑयल जो बाकी देशों से आते हैं उनका इस्तेमाल कम कीजिए, अपने देश के इस्तेमाल कीजिए। लेकिन राहुल गांधी जो है बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि ये बड़ा फेलियर है। वो ना तो कूटनीति समझते, ना राजनीति समझते, ना इकोनॉमिक समझते। तो ये क्या है, कूटनीति या इकोनॉमिक? देखो मैंने कहा जो जहाँ तक हमारी अपोजिशन है, अपोजिशन तो हर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन तो है ही नहीं, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन। वो हर माहौल का, हर समय का फायदा उठाना चाहते हैं सरकार को पिछाड़ने के लिए। लेकिन जनता जो है बड़ी काबिल है, जनता बड़ी मैच्योर है, जनता समझती है कि ये हिंदुस्तान की वजह से ये कष्ट नहीं हुआ। अगर ये मुसीबत की जड़ है तो ये मुसीबत की जड़ है डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल, जिन्होंने ये लड़ाई स्टार्ट की है, जिसका असर सारी दुनिया को पड़ रहा है, इंक्लूडिंग हिंदू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल से, जिनका साफ तौर पर कहना है मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर के ये संकट पूरी दुनिया पर है, लेकिन भारत में हालात फिर भी बेहतर हैं। अगर हालात सुधर भी गए तो भी 6 महीने से लेकर कई साल लग सकते हैं स्थिति सामान्य होने पे, लेकिन इतना तो तय है आर्थिक संकट का सामना भारत भी कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। तो सुना आपने किस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मकसद सिर्फ विदेशी मुद्रा को बचाना है, ये कोई आपदा नहीं है। उन्होंने कहा कि सोना खरीदने, विदेश यात्रा और ईंधन की ज्यादा खपत से विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है। और सहगल के मुताबिक विदेश यात्रा अधिकतर अमीर लोग करते हैं, इसलिए भी खर्चों में कटौती काफी ज्यादा जरूरी है। उनकी आशंका के हिसाब से मिडल ईस्ट में हालात जल्द नहीं सुधरेंगे और आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है, और हालात सामान्य होने में करीब 6 महीने से लेकर लगभग कई सालों तक यहां पर लग सकते हैं।